हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में फिजिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इंटर का। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि हर एक वर्ष जब मॉडल पेपर देखते हैं या क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो इसमें मॉडल पेपर या क्वेश्चन में प्रत्येक बार ये क्वेश्चन आता है। इस बार भी आने का संभावना है। चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। नॉमिकल टाइप का क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो भी 5 मार्क का, इसलिए ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। जरा सा गलती पूरा क्वेश्चन खराब कर सकता है। चलिए बनाते हैं। पहले पूछ लेते क्वेश्चन के बारे में, पढ़ लेते क्या है कि विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं एवं विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। पहले क्या है गाइस, पहले विद्युत तीव्रता के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि विद्युत तीव्रता होता क्या। उत्तर विद्युत तीव्रता के बारे में लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर रखा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बलों का अनुभव करता है विद्युत। तो स्टूडेंट्स, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दिया। अब इसके बारे में अब न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल में एक पिक्चर है, उसके बाद कुछ पॉइंट है, उसके बाद कुछ मैथ टाइप का क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ पढ़ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखा विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बलों का अनुभव करता है उस बिंदु को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। स्टूडेंट्स, इंटर के एग्जाम में खास करके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। आप देखिए, हम चित्र बनाते हैं, चित्र बनाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र से पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना लेते हैं। पिक्चर छोटा बनाएंगे क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाएगा गाइस। ये ले लेते ए और बी और इसमें एक कथी दे देते हैं माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच की दूरी 2L होता है। कितना होता है? 2L है। तो मान लेते हैं ये बिंदु को O कर लेते हैं। क्या इस जस्ट इसके सामने निकला एक बिंदु और है, इसको कर लेते हैं E और इसको कर लेते हैं P। हो गया स्टूडेंट्स, और ये हो गया O और यहाँ से यहाँ तक 2L है ना, तो डबल L कर लेते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ जिसके बीच की दूरी 2L है, तो इसको LL कर सकते हैं ना, LL 2L हो गया। और बिंदु O से P तक की दूरी, बिंदु O यही हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोलेंगे R। हो गया। उसके बाद अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो दोनों आवेश से करना है। किससे? आवेश से। अब ये मान के हम यहाँ से करते हैं कि माइनस क्यू से पी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो माइनस क्यू ये पॉइंट हो गया और पी ये पॉइंट हो गया, राइट। पी तो ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? पहला बात L, या ये पूरा बिंदु ले लेते हैं और इधर एक L ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ही हुआ दूरी और यहाँ से यहाँ तक, तो L प्लस R या L प्लस R कर लेते हैं। हो गया। और ये तो माइनस क्यू से हो गया ना पी तक की दूरी, और प्लस क्यू से पी तक की दूरी, प्लस क्यू से पी तक की दूरी हो गया। R माइनस L, R माइनस L कर लेती है, L माइनस R, L दोनों को L माइनस R, R माइनस L, बस ये हो गया। अब चलिए इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं पॉइंट। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। यहाँ पे लिखते चित्र
लेकिन ऊपर के चित्र में ए बी विद्युत द्विध्रुव है, ए बी विद्युत द्विध्रुव है, जिसके बीच की दूरी 2L है, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है विद्युत द्विध्रुव पर। अभी आप लिख लें विद्युत द्विध्रुव पर बिंदु O से P तक की दूरी R है, बिंदु O से P तक की दूरी R है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सो स्टूडेंट्स, इतना पॉइंट काफी हुआ क्योंकि न्यूमेरिकल इसका बहुत बड़ा है। आप जो बनाएंगे उस पर ध्यान से देखना। अब ये हो गया पॉइंट। अब चलिए, अब यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से निकालना प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया E बराबर 1/4πε0r इंटू क्यू बटे क्या है, यहां से यहां तक की दूरी r माइनस एल, तो r माइनस एल हो गया। फिर जस्ट यही पॉइंट लिखना है किसके बारे में, माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी। तो वहां पर सेम टू सेम यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, या इसको यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे छोटा छोटा लिखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है, बोर्ड छोटा पड़ गया। माइनस क्यू है तो सेम टू सेम पॉइंट ये लिखना है, E बराबर 1/4πε0r इंटू क्यू बटे क्या बोले थे, माइनस क्यू से P तक की दूरी। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, R प्लस एल। तो R प्लस एल या L प्लस R का स्क्वायर हो गया ना। अब निकालना ये हो गया, इसको E डैश कर लेते, E2 कर लेते, इसको E1 हो गया स्टूडेंट्स। देखना, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। तो E बराबर E1 क्या है, ये हुआ, तो इसको उतार देना सेम 1/4πε0r इंटू क्यू बटे r माइनस एल का स्क्वायर। फिर माइनस करना है, फिर E2 कहाँ यहाँ पे है ना, तो इसको उतार देना 1/4πε0r इंटू क्यू बटे r प्लस एल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए कॉमन निकलेगा, ये दोनों कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद एलसीएम करेंगे। तो E बराबर
1/4πε0r, उसके बाद ये हो गया q माइनस r माइनस एल का स्क्वायर और माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक काम और कर सकते थे। अगर हम यहाँ पे 1 कर दें तो सही रहेगा ना। 1 कैसे होगा, अगर हम इस q को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर तो 1 1 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे q कर देते हैं और यहाँ पे 1 1 कर देते हैं। ये सब तो बेसिक है, आना चाहिए कि कॉमन निकालने के लिए। अब इसको एलसीएम करते हैं, e बराबर q बटे 4πε0r इंटू एलसीएम r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये सेम टू सेम कट गया। अब इसको उतारेंगे वहां पे सेम टू सेम r प्लस एल का स्क्वायर फिर माइनस और r माइनस एल का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ई बराबर फिर से सेम टू सेम ये बोल लिखना, ई बराबर 4πε0r इंटू ए प्लस बी स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर कैसे किए, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जस्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो चुका है। उसके बाद नीचे में सेम उसको उतार देना है, आर माइनस एल का स्क्वायर उसके बाद आर प्लस एल का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इस माइनस वाला पॉइंट को प्लस करेंगे हटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा ताकि काटने में भी सही रहेगा। q बटे 4πε0r इंटू तो इस पॉइंट को तो सेम टू सेम उतारना आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद कॉस्ट को हटा देते, कॉस्ट को हटाएंगे अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस 2rl माइनस एल का स्क्वायर। उसके बाद नीचे वाला पॉइंट सेम टू सेम एल माइनस आर स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स इसमें कटने वाला कुछ पॉइंट है, देखिए माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट गया। उसके बाद ये से ये कट गया और कुछ कटने वाला अब नहीं है। 2rl 4rl कर देते हैं, ई बराबर q बटे 4πε0r इंटू 4rl और 4rl हो गया और a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे हो गया ना। तो अब यहाँ पे लिखना चूंकि l का मान r की अपेक्षा कम है, चूंकि l का मान r की अपेक्षा कम है इसलिए l बराबर 0 लिखना, चूंकि l का मान r की अपेक्षा कम है इसलिए l बराबर 0। तो l बराबर 0 तो ये 0 स्क्वायर हो गया तो सब इंटू 4rl इंटू l का मान अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो ओनली r स्क्वायर होगा, उसको कट गया तो r स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, r स्क्वायर पे स्क्वायर क्योंकि l का मान 0 तो 0 पे स्क्वायर कुछ भी होगा 0 होगा, बात खत्म। तो r स्क्वायर पे स्क्वायर हो चुका है स्टूडेंट्स। अब कहाँ पे लिखे, चलिए यहाँ पे मेंटेन करते हैं कोना में क्योंकि अब होने वाला है, यहाँ बनाते हैं। तो E बराबर q बटे 4πε0r इंटू तो q इंटू 2l इंटू 2 बटे r पे q क्योंकि यहाँ से एक r से कट गया और यहाँ पे एक r बचा तो बात खत्म। तो q इंटू 2l इंटू 2 आप बोलिएगा E बराबर लिखना, E बराबर q बटे 4πε0r इंटू 2p और r का q और स्टूडेंट्स p बराबर होता है q बराबर होता है p
यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो P बराबर हो गया Q इंटू 2L। तो वही किए ना हम, Q इंटू 2L को P कर दिए, इस मान को P कर दिए, 2P कर दिए, बस हो गया। अब हो गया फ्रेंड्स, ये प्रूफ हो गया, इतना वही था कि ये हो गया सत्यापित। इसको यहाँ पे लिख देते मेंटेन करके, तो यहाँ पे भी सही था, यही पे लिख देते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2L, और P यही पॉइंट हुआ। अगर निर्वात में करेंगे तो एक होगा PROVED। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इग्नोर नहीं करना है क्वेश्चन को। इग्नोर करेगा आएगा वही क्वेश्चन। तो हो चुका है, एक प्यारा सा लाइक, आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं स्टूडेंट्स, प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब, एक कमेंट, बस ये 3 को करते हैं। आप लोग दबा के कीजिए लाइक। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, गुड।